जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम कायोत्सर्ग इस जैन दर्शन की क्रिया का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। कायोत्सर्ग की क्रिया धारण करने से पहले जो सूत्र बोला जाता है, उस सूत्र का अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो हमें ध्यान आएगा कि इसके 5 हिस्से हैं, अंश है, और इन्हें हम 5 संपदाएं कह सकते हैं। यह संपदा अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति, आध्यात्मिक जो धन है वह संपदा। इसका प्रथम अंश है जिसका आहार से संबंध बड़ा गहरा है और आधुनिक विज्ञान का इसमें चित्रण दिखाई देता है। इसमें श्वासोच्छ्वास, खांसी, छींक, जम्भाई, डकार, वायु, भ्रांति और मूर्छा, इन 9 अनैच्छिक क्रियाओं का संदर्भ लिया गया है। अब इनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी है कि इनमें से सभी क्रियाएं ऐसी है कि वे टाली नहीं जा सकती, परंतु आखिर वाली 7 जो क्रियाएं हैं वे आहार नियंत्रण द्वारा, उचित आहार द्वारा, आहार पद्धति द्वारा नियंत्रण में आ सकते हैं और उनका पूर्णतः अभाव किया जा सकता है अगर आहार में दक्षता रखी गई। श्वास लेना और छोड़ना, यह क्रिया रोकी नहीं जा सकती। उसी के आधार पर जीव के प्राण चलते हैं। परंतु खांसी, यह और अन्य 6 जो क्रियाएं हैं, छींक, जम्भाई आदि, उनका आहार से घनिष्ठ संबंध है और इसलिए इसे आहार संपदा कहना उचित रहेगा। उसके पश्चात दूसरा जो अंश है, जो दूसरा अंग है, वह है सूक्ष्म अंग का संचालन, सूक्ष्म श्लेष्म का संचालन और सूक्ष्म दृष्टि का संचालन। ये जो 3 अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनका स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है और विचारधारा स्थिर नहीं है तो ये तीनों प्रकार की क्रियाएं होती है। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए अपने विचारों को सकारात्मक रखना इस द्वितीय संपदा को और अधिक घन बनाना संभव है।
इसलिए इस द्वितीय अंश को स्वास्थ्य संपदा कह सकते हैं। अब तृतीय अंश है, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि पहले दो जो संपदाएं हैं उनमें 12 क्रियाओं का उल्लेख किया हुआ है। इसके अतिरिक्त भी कुछ क्रियाएं अनैच्छिक हो सकती है और उनके इन 12 से अधिक क्रियाओं को छूट रखने से जो लाभ मिलेगा वह इस अंश में बताया गया है और एक प्रकार से इसमें निवेदन भी किया गया है। क्या फल मिलेगा? यह कायोत्सर्ग क्रिया जो है वह अभग्न रहेगी, अर्थात इन 13 में से या 12 से अधिक अनैच्छिक क्रियाओं में से कोई क्रिया हो भी गई तब भी इनका आगार रखने के कारण कायोत्सर्ग क्रिया का भंग नहीं होगा, वह भग्न नहीं होगी और वह अविराधित ही रहेगी, उसमें विराधना नहीं होगी। और निवेदन का जो हिस्सा है वह है कि मेरा कायोत्सर्ग इस प्रकार अभग्न, अभंग और अविराधित हो। इसके लिए जो 13 छूट दी गई, 12 से अधिक छूट रखी गई है, वह टालने से अगर कायोत्सर्ग की क्रिया उचित पद्धति से की गई, शिथिलीकरण से की गई, तो उसका फल होगा अविराधित क्रिया। इसलिए इस तृतीय अंश को फल संपदा कह सकते हैं। अब चतुर्थ जो अंश है उसमें यह बताया गया है कि कायोत्सर्ग का समापन कब होगा। तो बताया गया है कि जब तक अरिहंत भगवंत को नमस्कार मंत्र द्वारा प्रणाम नमन नहीं किया जाएगा तब तक यह कायोत्सर्ग समाप्त नहीं होगा, पारा नहीं जाएगा और इसलिए इस काल को हम प्रतिज्ञा काल कह सकते हैं। और जब यह काल समाप्त होता है तभी जाकर कायोत्सर्ग क्रिया से साधक निवृत्त होता है। यह एक प्रकार से प्रतिज्ञा की गई है, इसलिए इस चौथे अंश को प्रतिज्ञा संपदा कह सकते हैं। और अब इस कायोत्सर्ग क्रिया में साधक के शरीर की क्या अवस्था होगी वह बताया गया है। क्या बताया गया है? साधक जो है उसकी काया स्थिर रहेगी, वह मौन धारण करा हुआ रहेगा। और मौन का अर्थ केवल शब्दोच्चार को रोकना नहीं है, मौन का यहां अर्थ है कि मन शांत हो, विचार बंद हो। उसके पश्चात ध्यान में रममाण हो, व्यक्ति ध्यान में एकाग्रता से लगा हुआ हो और ऐसी स्थिति पाने के लिए आत्मा को शरीर से अलग किया हुआ है।
उसी को तो कायोत्सर्ग बोलते हैं। काया अधिक उत्सर्ग, अर्थात काया में से आत्मा को बाहर भेजना। इस प्रकार कायोत्सर्ग के काल में साधक की स्थिति रहती है और इस स्थिति को अवस्था कहा गया है, इसलिए पांचवी संपदा को अवस्था संपदा कह सकते हैं। कायोत्सर्ग के संबंधित और गहरा विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने मन में जो जिज्ञासाएं जागृत है उनका निराकरण करने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें और उनका समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।